बहुत समय से हमारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है और उम्मीद है कि इस अंधेरे का आपके साथ भी कुछ रिश्ता नाता जरूर होगा। और अब मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ आफ्टर अपलोडिंग द लास्ट वीडियो और पूरा ढिंढोरा पीटने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड कि इस बार तो आराम से 21 दिन पूरा कर ही लूँगा। लेकिन मैं 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ और हर बार मुझे हार का सामना करना पड़ा है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि इतनी आसानी से तो नहीं होगा। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्स्टेकल इन माई नोफैप जर्नी वॉज खुजली। मुझे खुजली की समस्या है। ऐसे कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप के हैं। वैसे तो ये मेरे पूरे शरीर पर है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन जांघों के बीच में थोड़े ज़्यादा ही है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा है। ये रही उनकी तस्वीरें और ये खुजली की समस्या मुझे वहाँ पे भी है, मेरे मुख्य औजार पे। ये रही उनकी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो आप समझ ही सकते हो मुझे किस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। मास्टरबेशन थोड़ी बहुत चरम सुख देता है और खुजली चमड़ी सुख देता है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इंस्टेंट प्लेजर का डेडली कॉम्बिनेशन। डे 0 पर ही तो इस डेडली आनंद की मुझे प्राप्ति हुई थी। यूं ही खुजाते खुजाते 6 दिन और बीत गए एंड ऑन डे 7 आई हैड नाइटफॉल। एंड नाइटफॉल वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ थिंग ऑफ ब्रेकिंग दिस चैलेंज। पर मैं ये सोच रहा था कि यार इससे पहले भी मैंने 15 दिन तक मास्टरबेट नहीं किया था, पर मुझे नाइटफॉल कभी नहीं हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे नाइटफॉल नहीं हुआ था। पर यार इस बार पता नहीं क्या हुआ, 7 दिन में ही बह गया। I was scrolling through my Insta feed and then I got some arousal and some erection also, क्योंकि मेरे Insta feed पे लुभावने दृश्य आ रहे थे। देखते देखते मेरा मन 95% मान चुका था टू विजिट पॉर्न वेबसाइट। बट देन कुछ तो हुआ मेरे साथ। मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया, मैंने फ़ोन बंद किया, बेड पे पटका और टहलने निकल पड़ा। ग्रेट सेव। बट आज रात को फिर से आई एक्सपीरियंस नाइटफॉल, ऑफ कोर्स ड्यू टू वेट ड्रीम। ऑन डे 12 मैं कॉलेज से जल्दी आ गया था, सो माई रूममेट वॉज नॉट देयर और मैं रूम में अकेला था। और फिर से मेरे इंस्टा फीड ने मुझे वश में कर लिया था। आफ्टर कंज्यूमिंग सम सॉफ्ट पॉर्न ऑन इंस्टा आई फाइनली दिस टाइम विजिटेड पॉर्न वेबसाइट। मैं पूरी तरह डूब चुका था एंड इन सम मिनट्स आई फाउंड द राइट वीडियो टू जर्क ऑफ। मैं बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था, तभी मेरा रूममेट आ गया एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट हिज डे, अबाउट रैंडम शिट्स। और मेरा वेट नाश होने से बच गया ऐसे। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट एंड पार्टिकुलरली टू माई रूममेट कि वो आ गया, नहीं तो आज आप लोग ये वीडियो देख नहीं रहे होते शायद। और बिकॉज इससे पहले जो 2 सेक्सुअल स्पाइक मेरे अंदर आया था उसका छोटा सा कारण इंस्टाग्राम था, सो आई अनइंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम ऑन डे 16 टू बी सेफ ऑन डे 17। लेकिन रात को इस बार फिर से नाइटफॉल। यार ये नाइटफॉल मुझे डिप्रेशन में डाल के रहेगा। मुझे इस चैलेंज के अंदर कभी खुशी मिलेगी कि नहीं इस दौरान? वैसे खुशी तो मुझे 18वें दिन मिल गई थी। 18वां दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि नोफैप के स्ट्रीक में ये मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है और इस रिकॉर्ड को मैंने 2024 में ही 3 जुलाई को अचीव किया था। इसका मतलब मैंने 3 जुलाई को उस समय की स्ट्रीक भी तोड़ दी थी। तो आज के बाद से स्ट्रीक ऑफ डे 18 विल बी माई 3rd हाईएस्ट स्ट्रीक ऑफ नो फैप चैलेंज। फॉर नाउ द फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन ऑफ 21 days। वी विल कम टू दैट लेटर इन सम अदर वीडियो। पर इस खुशी के बाद फिर से 20वें दिन आई हैव एक्सपीरियंस्ड अगेन नाइटफॉल। नहीं, नाइटफॉल का माँ का पर खैर एट लास्ट 21 दिन पूरे हो गए। आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि 4 साल बाद फाइनली आई अचीव्ड इट। I was flying in the airs,